हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इनकम टैक्स की अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहोगे क्या यार, अभी तक तो व्हाइट बोर्ड पे वीडियो जा रही थी, अभी अचानक से प्रेजेंटेशन कहाँ से आ गई? तो भाई थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ है नहीं आज की वीडियो में, इसलिए मैंने कहा कि आपको प्रेजेंटेशन देते हैं। सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और बोर्ड की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो यही इसीलिए मैंने पूरी नोट्स की PDF बनाई है, ये प्रेजेंटेशन बनाई है, यही मैं आपको आप सामने दिखाने वाला हूँ। और बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है सारी चीज़ों का, और उसमें हमने जाना था 5 हेड्स होते हैं सैलरी के, और रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें हो गई है। आपने नहीं देखी थी वीडियो तो ज़रूर देख लेना। और अब यहाँ पे बात करते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरीज की। ठीक है, देखो बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है। Any income received by an individual from his employer in return of his services provided under the agreement of employment will be taxable under the head salary. सैलरी क्या है भाई यार? जो एम्प्लॉयज़ को मिलती है एम्प्लॉयर से, उसने अपनी सर्विसेज दी हैं, बदले में उसे जो पैसे मिल रहे हैं वो उसे उस जो इनकम उसे मिल रही है उसे हम सैलरी कहते हैं। सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ईदर ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसका ये मतलब है, ये ऐड क्यों आ रहे हैं इतने इसका ये मतलब है भाई देखो कि या तो सैलरी आपकी ड्यू हो गई है या फिर ड्यू होने से पहले ही मिल गई है। जो भी पहले हो जाता है उसके बेसिस पे इसको हम टैक्स पे लगा देंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट, अब देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जो अमाउंट मिला है इंडिविजुअल को वो हम उसे एज अ सैलरी तभी टैक्सेबल करेंगे जब वहाँ पे पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। इसका क्या मतलब है यार कि जो अब दो लोग हैं ना, एक पैसा देने वाला है एक पैसा लेने वाला, तो उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, तभी हम उसे एज अ सैलरी मानेंगे। अगर कोई और रिलेशन है तो उसको हम इनकम अंडर द हेड सैलरी नहीं ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है सैलरी एंड वेजेस आर कंसेप्चुअली नॉट डिफरेंट। आपने अभी तक ये ज़रूर पढ़ा होगा यार कि सैलरी वेजेस अलग अलग होती हैं, कि जो प्रोफेशनल सर्विसेज कर रहे हैं उनको हम सैलरी देते हैं, और जो मैन वर्क कर रहे हैं, जो लेबर का काम है, उसको हम वेजेस देते हैं। तो होता है यार ये फ़र्क, पर हम इन्हें कंसेप्ट जब हम देख रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर हम देख रहे हैं तो ये अलग अलग इनको नहीं मानेंगे, इनको हम सेम ही मानेंगे। चाहे तुम्हें सैलरी मिल रही हो चाहे वेजेस मिल रही हो, बात एक ही है, हम उसे इसी में लेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। अगर एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के अंडर वो काम कर रहा है प्रीवियस ईयर के दौरान, तो उससे सैलरी हर सोर्स से हम देखेंगे और उसको टैक्सेबल करेंगे। यार ऐसा भी हो सकता है कि उसकी 2 जगह जॉब चल रही हो, या फिर ऐसा सकता है उसने एक जॉब छोड़ दी और फिर दूसरी ले ली, तो एक ही ईयर के अंदर अंदर उसके पास 2 अलग अलग एम्प्लॉयर हो गए। ठीक है, तो हम दोनों की सैलरी को टैक्सेबल बनाएंगे। बेसिक बात है, तो जाहिर सी बात है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे फोरगोइंग सैलरी। सैलरी जो है वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगी इवन इट इज़ नॉट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब बात ये है कि ड्यू एक तारीख को हो गई और उसे मिल बाद में रही है, बहुत टाइम बाद, उस ईयर में नहीं आ रही है। मतलब जैसे ईयर का 31 मार्च को ड्यू हो गई है 29 मार्च को, और इसे मिल रही है 5 अप्रैल को, तब भी हम उसे टैक्सेबल मानेंगे, उस पर टैक्स लेंगे क्योंकि ड्यू हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ड्यू या फिर रिसीट जो भी पहले होगा उसको हम मानेंगे। इन केस एम्प्लॉयर फोरगोज हिज सैलरी इट विल बी टैक्सेबल एज इट हैज़ बीन अक्रूड। कि भैया मान लो ना ऐसा था कि उसने काम किया और उसने फिर नौकरी छोड़ दी, कि अप्रैल तक उसने काम किया 30 अप्रैल तक, और फिर उसने नौकरी छोड़ दी, तो उसने कहा कि अब रहने दो यार, मेरे को 1 महीने की सैलरी मत दो, क्योंकि वो जो है कहीं और चला गया, सैलरी उसको बहुत बाद में मिलती तो वो सैलरी लेने उसको वापस आना पड़ता। तो उसने कहा कि रहने दो, मेरे को सैलरी मत दो, लेकिन हम इस पर टैक्स लगाएंगे। क्यों भाई? उसने ली या नहीं ली वो उसकी मर्ज़ी, पर उसको ड्यू तो हो गई थी, उसको मिलनी थी, तो टैक्स उस पर डेफिनेटली लगेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे कहता है सैलरी पेड टैक्स फ्री। इफ एम्प्लॉयर पेड tax on salary on behalf of his employee, then amount of tax would become the part of salary and it will be taxable in the hand of employee। मतलब कि एम्प्लॉयर ने टैक्स दे दिया है एम्प्लॉय की सैलरी पे, तो वो जो टैक्स है वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा और वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कि 1 लाख की सैलरी है, 30,000 उस पर टैक्स देना था, उसने काट के सैलरी काट के टैक्स उसको अपना टैक्स काट के सैलरी दे दी, तो हम ये मानेंगे कि वही है कि उसको हम मान लेंगे एज अ पार्ट
कि द अमाउंट ऑफ टैक्स वुड बिकम द पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। तो उसने एम्प्लॉई के बेसिस पे टैक्स पे कर दिया था, तो हम उसको भी सैलरी का पार्ट मानेंगे। वही बात है यार कि देखो उसमें तो आपको ये भरना ही है कि असल में आपकी सैलरी क्या है, ठीक है। उसने पे कर दिया वो अलग बात है, पर उसको तो हम यही मानेंगे फ़िलहाल के लिए कि भाई ये तो आपकी सैलरी है। हम ऐसा थोड़ी ना है कि उसने 1 लाख की सैलरी में 30,000 काट के 70,000 दे दिए, तो अब आप 70,000 उसकी सैलरी मान के उस पर टैक्स लगाओगे, ऐसा नहीं होगा। हम 1 लाख ही उसकी सैलरी मानेंगे, बेसिक ये मतलब इसका कहने का। और छठा और आखिरी पॉइंट इसमें है वॉलंटरी पेमेंट्स। कोई भी वॉलंटरी पेमेंट या परक्विज़ाइट जो एम्प्लॉय को दिया गया है, एम्प्लॉयर ने दिया है, उसको भी टैक्सेबल लेंगे एज सैलरी फॉर एम्प्लॉय। ये आने वाली वीडियोस में आपको मैं अलाउंसेस परक्विज़िट्स ढंग से समझाऊंगा। तो फिलहाल के ये मतलब है कि जो भी वॉलंटरी पेमेंट या परक्विज़िट्स दिए गए हैं उसको भी हम टैक्सेबल मानेंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल 6 की पॉइंट्स हैं। तो ये स्लाइड है जिसमें आपको सारे की पॉइंट्स दिख रहे हैं। ओके, अगली हम पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 9(1). देखो, इनकम अंडर द हेड सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज एट द प्लेस वेयर द सर्विसेज आर रेंडर्ड। मतलब इनकम अंडर द हेड सैलरी कब डीम टू बी एक्रू होगी या फिर अराइज होगी कि एट द प्लेस जहाँ पे सर्विसेज रेंडर की गई है वहाँ पे, ठीक है ना, वहीं पे हम इसको अक्रू मानेंगे। ओके, एक्सेप्शन क्या है इसकी? अगर इफ सैलरी इज रिसीव्ड बाय एन इंडियन सिटीजन फ्रॉम गवर्नमेंट इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया इवन सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। मतलब कि अगर उसने सर्विसेज बाहर दिए, इंडिया के बाहर जाके सर्विसेज दिए हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया है, तो हम यही मानेंगे कि इंडिया में अक्रू हुई है। ये एक एक्सेप्शन है। ये हाउएवर जो अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिले हैं इंडियन सिटीजन को गवर्नमेंट से, वो एग्जेम्प्ट होंगे टैक्स से, ठीक है। ये बात इसके अंदर आती है। अब सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आखिरी टॉपिक है आज की वीडियो का। 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है बेसिक सैलरी, कि जितना पैसा आपको हाथ में मिला, ठीक है। मतलब यार आपका जैसे कहते हैं ना पैकेज लगा है, 6 लाख का पैकेज लगा है, 6 लाख रुपए उसने डायरेक्ट आपको दिए हैं। 50,000 रुपये महीना हो गया, 50,000 रुपये उसने डायरेक्ट आपको दिए हैं, ये ले भाई तो 50,000 रुपये, वो है आपकी बेसिक सैलरी, ठीक है। ना कोई एडिशन है ना कोई रिडक्शन है, बिल्कुल यही है। ये फुल्ली टैक्सेबल होती है, पूरे 50,000 पे टैक्स लगेगा। दूसरा होता है यहाँ पे अलाउंसेस। ये रेगुलरली दिए जाते हैं बेसिक सैलरी के साथ साथ, ताकि कुछ ऑफिशियल और पर्सनल एक्सपेंडिचर आप पूरे कर सको, ठीक है। बेसिक सैलरी तो मिलती है, साथ में अलाउंसेस भी मिलते हैं। जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाऊँ कि भैया तुम्हें यूनिफॉर्म मेंटेन करनी है, तो बेसिक सैलरी तुम्हें दे रहे हैं 50,000 प्लस 2,000 तुम और पकड़ो, तुम अपना हर महीने का देख लो, शर्ट खरीदनी है, मेंटेन करनी है, और तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म में रहना है, उसके 2,000 रुपये अलग से दे रहे हैं। ये होते हैं अलाउंसेस, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग पर्पज़ के अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, ये बेसिक सैलरी से अलग होते हैं। और इनका जो टैक्स का ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होता है, जिसको हम अगली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। और तीसरा कंपोनेंट है परक्विजिट्स। अब ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई को सैलरी के साथ साथ, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, रेंट फ्री अकोमोडेशन एक्सेट्रा। अब इसमें पैसे नहीं दे रहा है, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस में उसने पैसे दे दिए, जैसे 2,000 तुम इसमें अपना यूनिफॉर्म संभालो। इसमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है कि जैसे रहने के लिए घर दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, है ना, ट्रीटमेंट करा लो, पैसे वैसे हम देंगे, तुम्हें पैसे नहीं दिए, उसको पैसे नहीं दिए कि ये लो 1,000 रुपये अपना ट्रीटमेंट करा लो, नहीं, ट्रीटमेंट तुम करा लो, पैसे हम देंगे, जो भी है वटेवर। तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है, ये होता है परक्विजिट्स। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स। बेसिक सैलरी बहुत ईजी है, समझ ही गए होगे। अलाउंसेस और परक्विजिट्स की वीडियो आएगी अब, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह, तो अच्छे से ना डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे यार। और इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप मेरी वीडियोस देख लोगे ना, तो आपको अलाउंसेस, परक्विजिट्स, जो भी चीज़ है, जिसकी भी वीडियो देख रहे हो, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। बाकी आपकी फिर प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बताओ, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि फ़ायदा सबका होना चाहिए, सिर्फ आपका सबका फ़ायदा करवाओ, वीडियो शेयर करो। और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।